गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज का हमारा सेट है प्रैक्टिस सेट 28, जिसमें हम हिंदी साहित्य के पीवाईक्यूज करा रहे हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न 1 है, हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है। ए है सीमा रेखा, बी है राधा कृष्ण, फिर डी है सेठ बाकेलाल, डी है युग संधि। तो हिंदी का पहला रेडियो नाटक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है बी, राधा कृष्ण को हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में आया था। कब आया था? तो 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है कि ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? ए है सुधिया उस चंदन के वन की, बी है याद हो कि ना याद हो, सी है चीड़ों पर चांदनी, या फिर डी है अपनी खबर। तो ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? आप लोग चैनल पर बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को फुल वॉच करिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग प्रश्न जरूर करिए और प्रैक्टिस सेट करते रहिए, जैसा कि हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट 28। एग्जाम तक हम इतने प्रैक्टिस सेट करवा देंगे कि आप लोगों को यहीं से प्रश्न मिल जाएंगे। तो प्रश्न 2 का सही आंसर है सी, चीड़ों पर चांदनी। चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर चांदनी रचना किसकी है? तो यह रचना है निर्मल वर्मा की। किसकी? तो निर्मल वर्मा की रचना है। चीड़ों पर चांदनी यात्रा साहित्य है। क्या है? तो यह एक यात्रा साहित्य, इसकी विधा है यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य, इसकी विधा है यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य विधा की रचना है चीड़ों पर चांदनी। इसके लेखक है निर्मल वर्मा। जबकि सुधिया उस चंदन के वन की, यह क्या है? यह है संस्मरण विधा की रचना। किसकी? तो संस्मरण विधा की रचना। इसके लेखक हैं विष्णुकांत शास्त्री। सुधिया उस चंदन के वन के लेखक हैं विष्णुकांत शास्त्री। विष्णुकांत शास्त्री, विष्णुकांत शास्त्री। याद हो कि ना याद हो, यह भी संस्मरण विधा की रचना है। इसके लेखक हैं काशीनाथ सिंह। कौन है? तो काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह। फिर है अपनी खबर। तो अपनी खबर किसकी रचना है? तो यह रचना है पांडे बेचन शर्मा उग्र की। यह क्या है? अपनी खबर। तो यह है आत्मकथा विधा की रचना। अपनी खबर, इसके लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि राहुल साकृत्यायन कृत घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा में लिखा गया है? ए है निबंध विधा, बी है आलोचना विधा, फिर सी है यात्रा वृतांत, डी है काव्य। तो प्रश्न 3 कह रहा है कि राहुल साकृत्यायन कृत घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर है सी, यह यात्रा वृतांत है। क्या है? यह यात्रा वृतांत में लिखा गया है। यह रचना कब की है? तो यह रचना है यानी कि राहुल साकृत्यायन कृत घुमक्कड़ शास्त्र, यह कब की रचना है? तो यह है 1949 ईस्वी की रचना। 1949 ईस्वी की रचना है, जो कि यात्रा व्रत पर लिखा गया है। राहुल साकृत्यायन की अन्य यात्रा वृतांत है लंका, यात्रावली, जापान, ईरान, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 मास
राहुल सकृत्यायन हिंदी साहित्य के पितामह माने जाते, क्या माने जाते हैं? तो राहुल सकृत्यायन हिंदी साहित्य, हिंदी यात्रा साहित्य, हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? तो पितामह, पितामह माने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है कि वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन है? वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं, ए है भामा, बी है रुद्रट, सी है मम्मट या फिर डी है विश्वनाथ। तो वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं, इसका सही आंसर है डी, विश्वनाथ है। कौन है? तो विश्वनाथ। विश्वनाथ ने कुंतक के सिद्धांतों का खंडन किया है। विश्वनाथ ने कुंतक के सिद्धांतों का खंडन किया है। विश्वनाथ कृत रचना है, इनका ग्रंथ है साहित्य दर्पण। विश्वनाथ का ग्रंथ है साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण। भामा की रचना का नाम है काव्यालंकार। क्या है? तो भामा की रचना है काव्यालंकार। फिर है रुद्रट। तो रुद्रट की रचना का नाम है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। फिर है मम्मट। तो मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश, यानी कि मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की है। काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश, मम्मट की रचना का नाम है काव्य प्रकाश। तो वक्रोक्त के विरोधी आचार्य हैं आचार्य विश्वनाथ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है कि अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं, ए है प्लेटो, बी है क्रोचे, सी है अरस्तु या फिर डी है मार्क्स। तो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक पूछ रहा है। प्रश्न 5 का सही आंसर है बी, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे। कौन है? तो क्रोचे। इनके प्रमुख सिद्धांत हैं, प्रत्ययवाद किसका सिद्धांत है? तो प्रत्ययवाद है प्लेटो का, यानी कि प्रत्ययवाद के प्रवर्तक हैं प्लेटो। प्रत्ययवाद के प्रवर्तक हैं प्लेटो। फिर है अनुकृति एवं विरेचन त्रासदी, इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक हैं अरस्तु। अनुकृति, अनुकृति और विरेचन से त्रासदी, विरेचन, विरेचन त्रासदी, इसके प्रवर्तक हैं अरस्तु। फिर है मार्क्स। तो मार्क्सवाद का सिद्धांत है मार्क्सवाद या प्रगतिवाद। मार्क्सवाद, मार्क्सवाद या प्रगतिवाद, प्रगतिवाद, इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक हैं मार्क्स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। प्रश्न 6 है कि तद 200 शब्दार्थों सगुड़ा वलंकृति पुनः क्वापि, यह काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित है? ए है पंडित राज जगन्नाथ, बी है मम्मट, सी है दंडी या फिर डी है महिम भट्ट। तो प्रश्न 6 का सही आंसर, प्रश्न 6 का सही आंसर है बी मम्मट, यानी कि तद 200 शब्दार्थों सगुड़ा व अलंकृत पुनः क्वापि या काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, मम्मट द्वारा निरूपित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। प्रश्न 7 है कि खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ए है चित्रलिपि, बी है कीलाक्षर लिपि, सी है अम्राइक लिपि या फिर डी है ब्राह्मी लिपि। तो खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसका सही आंसर है ए, सी, अम्राइक लिपि से हुई है। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति अम्राइक लिपि से हुई है। प्रश्न 8।
प्रश्न 8 है कि दीप जले शंख बजे के रचनाकार। दीप जले शंख बजे के रचनाकार हैं। ए है विष्णु प्रभाकर, बी है रघुवीर सहाय, सी है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, या फिर डी है भुवनेश्वर। तो प्रश्न 8 का सही आंसर है सी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। दीप जले शंख बजे के रचनाकार है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इसकी विधा है, यानी दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है, तो यह है रेखा चित्र विधा। रेखा चित्र विधा, रेखा चित्र विधा की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 9। प्रश्न 9 है कि विधा की दृष्टि से माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है। ए है रिपोर्ताज, बी है रेखा चित्र, फिर डी है निबंध, सी है निबंध, डी है आत्मकथा। तो विधा की दृष्टि से माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है, तो इसका सही आंसर है बी, या रेखा चित्र विधा की रचना है। माटी की मूर्तें किसकी रचना है, तो यह रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 10। प्रश्न 10 है कि महादेवी वर्मा कृत नीलकंठ किस विधा की रचना है। ए है कहानी, बी है एकांकी, सी है रेखा चित्र, फिर डी है रिपोर्ताज। तो प्रश्न 10 का सही आंसर करिए आप लोग। महादेवी वर्मा कृत नीलकंठ की विधा है रेखा चित्र। कौन सी विधा है, तो प्रश्न 10 का सही आंसर है सी, रेखा चित्र विधा की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 11। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं। ए है प्रेमचंद्र, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है रामधारी सिंह दिनकर, फिर डी है मुक्ति बोध। तो प्रश्न 11 का सही आंसर है सी, रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। यह किस विधा की रचना है, यानी कि धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद हैं। और यह किस विधा की रचना है, तो विधा है निबंध। निबंध विधा की रचना है, निबंध, निबंध विधा की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर के अन्य निबंध हैं मिट्टी की ओर, मिट्टी की ओर, मिट्टी की ओर, फिर है अर्धनारीश्वर, अर्धनारी, अर्धनारीश्वर, फिर है रेती के फूल, रेती के फूल। इसके बाद है उजली आग, उजली आग। उजली आग के बाद है हमारी सांस्कृतिक एकता, हमारी सांस्कृतिक, हमारी सांस्कृतिक एकता। इसके बाद है वेणुवन, वेणुवन। वेणुवन के बाद है राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता। फिर है वट पीपल और साहित्यमुखी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 12। प्रश्न 12 है, चलिए इसको पहले रफ कर देते हैं, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धर्म, नैतिकता, विज्ञान के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 12। प्रश्न 12 है कि शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं। ए है श्री राम वर्मा, बी है श्री राम शर्मा, सी है श्रीकांत वर्मा, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 12 का सही आंसर करिए आप लोग कि शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं। इसका सही आंसर है बी, श्री राम वर्मा है। कौन है, तो श्री राम वर्मा। अगला प्रश्न है प्रश्न 13। प्रश्न 13 है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है। ए है
भाव या मनोविकार, सी है श्रद्धा भक्ति, बी है श्रद्धा भक्ति, सी है कविता, क्या है, डी है करुणा। तो यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह किस निबंध से ली गई है? तो प्रश्न 13 का सही आंसर है बी, यह श्रद्धा भाव से ली गई है, श्रद्धा भक्ति से ली गई है। यह पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा भक्ति से ली गई हैं, जो उनके निबंध संग्रह चिंतामणि, निबंध संग्रह चिंतामणि, चिंतामणि भाग 1 से ली गई हैं। भाग 1 से ली गई हैं। चिंतामणि का प्रारंभिक नाम विचार बीथी था। क्या था? तो चिंतामणि का प्रारंभिक नाम विचार बीथी था। क्या था? तो विचार बीथी था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए मैं इसको पहले रफ कर देती हूँ। अगला प्रश्न है प्रश्न 14। प्रश्न 14 है कि डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम है। प्रश्न 14 आज गले में कुछ खराश है। प्रश्न 14 है कि डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम है। ए है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, डी है आचरण की सभ्यता, सी है गेहूं बनाम गुलाब, या फिर डी है भाषा की शक्ति। तो डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम है प्रश्न 14, इसका सही आंसर है डी, भाषा की शक्ति। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो यह है सरदार पूर्ण सिंह का। किसका? सरदार पूर्ण सिंह। फिर है गेहूं बनाम गुलाब, किसका निबंध है? गेहूं बनाम गुलाब रचना किसकी है? तो यह रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, बेनीपुरी। आचरण की सभ्यता रचना है सरदार पूर्ण सिंह की। तो डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम है भाषा की शक्ति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 15। तो प्रश्न 15 है कि विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है। ए है पूजा, बी है शुभ्रा, सी है कुछ चंदन की और कुछ कपूर, बी है दोपहरिया के फूल। तो विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है, इसका सही आंसर है सी, कुछ चंदन की और कुछ कपूर, कुछ चंदन की और कुछ कपूर। तो विष्णुकांत शास्त्री की अन्य रचनाएं हैं चिंतन मुद्रा, अनुचित और अनुचित आदि। ये क्या है? तो विष्णुकांत शास्त्री के निबंध हैं, चिंतन मुद्रा और अनुचित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 16, इनकी प्रश्न 16 है कि लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने। इन पंक्तियों के सृजेता हैं। ए है भारत भूषण अग्रवाल, बी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी है चंद्रकांत देवताल्य, या फिर डी है भवानी प्रसाद मिश्र। तो प्रश्न 16 का सही आंसर है बी, क्या है? तो बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, यानी कि इन पंक्तियों के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न 17 है। प्रश्न 17 है कि सहमति डैश डैश नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बोगियों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियां किस कविता से हैं? ए है आकाश दर्शन, बी है नक्सलवाड़ी, सी है रोटी और संसद, डी है मोचीराम।
कि सहमत नहीं यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बोगियों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियां किस कविता से ली गई? तो इसका सही आंसर है बी, नक्सलवाड़ी से ली गई। कहाँ से ली गई हैं? प्रश्न 17 का सही आंसर है बी, नक्सलवाड़ी से ली गई है। नक्सलवाड़ी के रचयिता कौन है? तो सुदामा पांडे धूमिल है। कौन है? तो सुदामा पांडे धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल हैं। धूमिल की अन्य कविताएं हैं मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद। रोटी और संसद मोचीराम ये किसके हैं? तो धूमिल की ही रचनाएं हैं। लोहे का स्वाद, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। ये किसकी रचनाएं हैं? तो रचनाएं सुदामा पांडे धूमिल की। अगला प्रश्न है प्रश्न 18। प्रश्न 18 है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है। कौन है जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है? ए है मैथिली शरण गुप्त, बी है माखनलाल चतुर्वेदी, सी है विजय देवनारायण शाही, या फिर डी है विष्णु बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो प्रश्न 18 का सही आंसर करिए आप लोग। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है, तो प्रश्न 18 का सही आंसर है सी, विजय देव नारायण शाही। ये सम्मिलित नहीं है। विजय देव नारायण शाही हिंदी साहित्य के नई कविता दौर के प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक हैं, जबकि मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण शर्मा नवीन ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में से एक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 19। प्रश्न 19 है कि किले में औरत, किले में औरत किस कवि की रचयिता कविता है? ए है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी है पवन करण, सी है रघुवीर सहाय, या फिर डी है अरुण कमल। तो प्रश्न 19 का सही आंसर किले में औरत किस कवि की कविता है? तो इसका सही आंसर है सी, रघुवीर सहाय की कविता है। किसकी कविता है? तो यह कविता है रघुवीर सहाय की। रघुवीर सहाय की काव्य संग्रह है हंसो हंसो जल्दी हंसो। क्या है? तो हंसो हंसो जल्दी हंसो। प्रश्न 20 आज का हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न है प्रश्न 20। प्रश्न 20 है कि नई कविता के विषय में असत्य कथन। असत्य कथन आपको छांटना है कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। ए है इससे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है, इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है, नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। डी है यह कविता हसोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। तो नई कविता के विषय में असत्य कथन आप लोगों को चुनना है। प्रश्न 20 का सही आंसर है डी, यह कविता हसोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। ये क्या है? तो ये असत्य कथन है, असत्य है। नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता प्रकाशन से माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उन्हें देख सकें, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी जितनी भी ऑल टीचिंग एग्जाम है सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।